जैसा कि आपका एग्जाम जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 28 अप्रैल को है। ठीक, 28 अप्रैल अभी फिलहाल में डेट यही है। ठीक है, 24 वाला 28 अप्रैल 2024 को आपका प्रीलिम्स परीक्षा है। ठीक, समय आपके पास में लगातार कम होता चला जा रहा है और इसको लेकर थोड़ी सी ठंडक भी है। मैं आपको बताऊं रीजन क्या है। 60 पोस्ट है, पहली वजह तो ये है 60 पोस्ट है, कम है पद, उसके कारण वैसे ही मॉरल कहीं ना कहीं डाउन है। इन सब चीजों से बचो, जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं आपको, और उसके प्रति अपनी एक मानसिकता, एक दृष्टिकोण तैयार कर लो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कभी भी आपदा को नहीं, उस आपदा में अवसर देखने का प्रयास करिए साहब। आप चुनौती को चुनौती दीजिए, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, चुनौती को भी वो चुनौती देते। बिल्कुल सही कह रहा हूं बंदा। वो आपका व्यक्तित्व होना चाहिए कि जो चुनौती देता है अपन उसको चुनौती दे देते हैं। दैट इज, चुनौतियों को चुनौती दीजिए, उस एस्पेक्ट पर काम करिए। 28 अप्रैल को आपका एग्जाम है, बहुत ठंडे ठंडे से नजर आ रहे हैं। उसके ठंडे ठंडे होने की कई वजह है। पहली वजह तो यही बोले सर मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो नहीं लग रहा। हिडन फैक्टर क्या है, बोले 60 पोस्टें हैं सर, इतनी कम है कि सर इससे पहले ज्यादा रही सर, 260 रही, तब तो हमारा हुआ नहीं, अब 60 में है। बिल्कुल फालतू में डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इस बात को समझ लो। ठीक है, ये अवसर है, ये आपदा नहीं है। बताते कैसे है। दूसरा पॉइंट ये कि अभी मेंस है 2023 वाला, 11 मार्च से स्टार्ट है। जनवरी तो खत्म, फरवरी स्टार्ट। ठीक है, प्रीलिम्स दिया था आपने 17 दिसंबर को, फाइनल आंसर की आई है आपकी अभी लगभग लगभग 1 महीने के बाद में। और उसके बाद में आपको कितना टाइम मिला मेंस के लिए? तैयार वैयार करने कुछ नहीं मिला, रिवीजन के लिए भी नहीं मिला आपको। सच बात तो ये है। 11 मार्च से आपका मुख्य परीक्षा और हो जाएगी। आधे तो वहां बेचारे व्यस्त हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर सोचेंगे इसके बारे में। जो मुख्य परीक्षा है, ये पहली बात तो अब ओल्ड पैटर्न में है, जो कि काफी अखर रहा है। तो सर 2024 में नया तैयार करना है। किसी का पहला मेंस है, अगर ये फर्स्ट मेंस या सेकंड मेंस है, उसको ज्यादा दिमाग में है, तो उसके कारण वो तनाव में है कि बोले सर अभी जितनी मेहनत हम कर लें ये व्यर्थ चला जाने वाला है हमारे, क्योंकि 24 वाले में हमको फिर नए पैटर्न पे तैयार करना है। हुआ नहीं हुआ ऐसा ना हो, मेहनत बेकार। तो ऐसे विचार आते हैं नेगेटिव टाइप के, इन सब विचारों से बचो। ये नकारात्मक विचार है, पहले ही मैंने कहा। जिनका मेंस है वो भी, भले ही पहला मेंस है, दूसरा मेंस है, तीसरा मेंस है, उससे पानी फिर जाने वाला है सर, फिर उसके बाद में अगले मेंस में। ये सब मत सोचो। आप ये सोचो कि सब इस मेंस में आपका निकल जाएगा, हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी। आप ये सोचो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग यही सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। आपको क्या सोचना चाहिए? अच्छा है, बाकी सब लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा, ज्यादा उतनी एनर्जी नहीं लगानी। इसका मतलब है कि आपको अपनी एनर्जी ज्यादा लगा देनी चाहिए। पहले इस बात को समझो। दूसरा, 60 पोस्ट में तो वैसे ही हल्के हल्के में चल रहे हैं अपन। बोले अरे मन खराब हो गया सर, दिल टूट गया, अब जी के क्या करेंगे वाली स्थिति है। तो वैसा कुछ नहीं करो। 60 पोस्ट है, मैक्सिमम लोगों का मन नहीं लग रहा, आप लगा लो। और आपको तो एक पोस्ट चाहिए भाई, 60 पोस्टें हो चाहे 600 पोस्टें हो। जब नहीं होना है तो 600 पोस्टों में भी नहीं होता, और जब होना है ना तो 6 पोस्टें भी होंगी ना, एक पोस्ट भी होगी तब भी हो जाएगा। 60 तो बहुत ज्यादा है। और प्राइम टारगेट लेकर के चलो आप इस चीज को, इस बात को समझो। बिल्कुल प्राथमिकता के साथ में, सबसे पहली प्राथमिकता। बहुत मेहनत लगेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो करना पड़ेगा आपको। परंतु न्यूट्रल नहीं रहो, एक साइड में खड़े रहो, फायदे में रहोगे। तो साइड क्या है? जो सफलता की ओर जाता है। सिर्फ उस साइड खड़े रहो। बोले सर बड़ी असंभव बातें हैं, आप असंभव की ओर खड़े रहो। दुनिया के लिए असंभव है ना, आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा है। आप होप की ओर खड़े रहो, आशा की ओर खड़े रहो। वो आशा आपको लेके जाएगी मंजिल की ओर। दुनिया कह रही है कोई आशा नहीं है। बोले साहब निराशा में भी आशा छुपा हुआ है, उसको पकड़ के चलो। बोले कुछ नहीं हो सकता सर। बोले डेफिनेटली हो सकता है। इस चीज को पकड़ के चलो आप, और हमेशा इसी साइड खड़े रहो। न्यूट्रल मत खड़े रहो कि सर इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ हो सकता है, इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। ये न्यूट्रल लोग कहलाते। कभी यहां नहीं खड़े रहो। इम्पॉसिबल, 60 नहीं 6 पोस्टें हैं तब भी आप कहां खड़े रहो? होगा, मेरा होगा, अच्छे से अच्छे पद पर डेफिनेटली होगा। इस साइड को खड़े रहना सीखो, क्योंकि इस साइड खड़े रहोगे और कुछ सकारात्मक होगा तो कम से कम फायदा तो है कि हाँ, तो दिशा में प्रयास किया और आगे आप कुछ हो जाए। इस साइड को खड़े कि नहीं कुछ नहीं होगा,
तो आज भी कुछ नहीं होगा और भविष्य में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने अटेम्प्ट कमजोर दिया है। न्यूट्रल खड़े रहने कोई मतलब नहीं, इसमें कंफ्यूजन होता है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, सब अलग करो। सिंगल साइडेड खड़े रहो, असंभव ही सही परंतु उसको संभव बनाने के लिए खड़े रहो। दृष्टिकोण, सबसे पहले मानसिक रूप से विजय हासिल करो। अभी सबसे बड़ा संकट मानसिक है, बौद्धिक है, मन का सबसे बड़ा संकट है, लगे ही नहीं रहा सर। कुल इतनी मेहनत और सारी बातें और 60, इसको अलग करो और पूरी जी जान से, पूरी ऊर्जा के साथ में, एनर्जी के साथ में लगे रहो। वही मंजिल क्यों ले, आप देखेंगे अभी कुछ दिनों बाद जब इसका भी रिजल्ट आएगा 60 पोस्टों का भी, पता नहीं चलेगा समय कब गुजर जाएगा। मालूम नहीं चलेगा, सर साल भर के बाद आएगा, 2 साल, अरे मालूम नहीं चलेगा 2 साल कब गुजर गया। जो सोच रहे थे वही सोचते रह जाओगे, जबकि चल दो, कदम बढ़ा दो, बढ़ते बढ़ते कहीं तो पहुंच जाओगे। खड़े मत रहो, खड़े रह के सोचो ना, पता ही नहीं चलेगा 2 4 5 साल, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, आप खड़े होकर बस सोचे ही रहे हो। अभी नहीं, चलते चलो, चलते चलो, उस दिशा में बढ़ते चलो। तो रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे इस बात को। इन 60 पोस्टों में वही लोग सेलेक्ट हुए जो 2023 में 22 वाले में भी सेलेक्ट हुए थे। फिर इसका मतलब है कि काबिल लोग लक्ष्य हासिल करते हैं। 22 में भी उन्होंने हासिल किया, 23 में भी हासिल किया, कई ऐसे नाम मिलेंगे आपको। आपका लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि आपका नाम उस लिस्ट में शामिल हो, उसकी रूपरेखा बना के, स्ट्रैटेजी बना के काम करो। ठीक, और सबसे पहली चीज ये है कि एक मानसिक विजय हासिल करो, मानसिक सकारात्मक, अपने दिमाग में शांति स्थापित करो और जो है उसको बेहतर समझो, उसको बेस्ट समझो, उसको ज्यादा समझो। थोड़े को ज्यादा समझना, चिट्ठी को तार समझने वाली बात है। प्रयास करो, यथासंभव प्रयास करो, जमीन आसमान एक करके प्रयास करो। और 60 पोस्ट है तो इतनी मेहनत करो कि जैसे 6 पोस्ट है। 7 पोस्टों वाली मेहनत नहीं करो, ओनली 6 वाली करो, इतनी ज्यादा मेहनत करो, वो आपके लिए ही है। आप गांव के हैं, शहर के हैं, कोचिंग करते हैं, नहीं करते हैं, पहले तैयार है, नहीं है, कोई लेना देना नहीं इन सब बातों से। आप फ्रेशर हैं, नए हैं, बिगनर हैं, आप 60 में से उठा लोगे। जो लोग ये सोचते हैं नहीं अभी तो हम नए हैं बाद में उठाएंगे, तो उनको पता नहीं चलते 5 10 साल लग जाएंगे, अभी ना उठा पाएंगे वो। जो फ्रेशर है वो आएंगे, एक बार 2 बार देंगे, वो बोले साहब सेलेक्ट हो गए, डीसी हो गए, पोस्टिंग हो गई सर, देन एंड देयर। सब कुछ सोच का खेल है, इस बात को समझिए सब। ठीक, आपके पास में अभी समय है, पूरा का पूरा फरवरी बचा हुआ है, मार्च है, अप्रैल है, 3 महीने हैं। समय आपका गुजर जाएगा, आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे, इस बात को समझ लो। तो समय गुजर रहा है, अब इसलिए गुजर रहा है आपका समय आसानी से क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम बचा है। इसके बाद में अगली बार आपको लगेगा कि अब बहुत ही कम बचा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो 60 पोस्ट में तो और ही नहीं हो सकता, वो तो पहले से लग रहा था। इस डायलेमा से निकलो साथी, इस दुविधा की स्थिति से सबसे पहले निकल आओ। बैंगलोर लोगों को मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ठंडे, बर्फ के बने हुए घूम रहे हैं, दिल से, दिमाग से, शरीर से। बोले क्या होगा सर, नहीं, सबसे पहले उससे जीतो, मानसिक विजय हासिल करो, आत्मिक विजय हासिल करो, सबसे पहला काम आप ये कर लो। ठीक, 3 महीने का टाइम बहुत होता है। इस बार का पेपर का पैटर्न अगर एक लाइन में कहा जाए, करंट अफेयर बेस्ड था। 2024 में सिलेबस चेंज ही हो चुका है, बहुत सारी चीजों को लेकर के चेंज हुआ, प्री में हुआ है, मेंस में तो और भी ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, तैयार कर लेंगे, बना लेंगे, हम तैयार करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, चाहे प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मुख्य हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, ना प्री को लेकर के, ना मेंस को लेकर के, ना सिलेबस को लेकर के। हम तो बैठे हैं ना उसको झेलने के लिए, उसके लिए नोट्स बनाने को लेकर, उसकी टेस्ट सीरीज के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको कैसे डिकोड करना, कैसे बनाना, वो सब बताने के लिए हम तो बैठे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। आप एक बार यहाँ आ गए, हम लोगों के संपर्क में आ गए, हमारी क्लास में आ गए, हम हैं, रास्ता है, मैम है, सब लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल परेशान नहीं, उसको अपन डिकोड कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे। पर पहले मन से लाओ, आत्मिक शक्ति लाओ, मन में एक विचार लाओ, बड़ी मजबूती से लाओ, हम होंगे कामयाब, निश्चित रूप से होंगे, हम होंगे कामयाब, जरूर होंगे। सबसे पहले खुद को लगे, आत्मिक रूप से लगे, ये नहीं बस मुंह से तो बोले हाँ होंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, मन में लग रहा है, वैसा वाला नहीं। या लग रहा है मन में हम तो बिल्कुल नहीं होंगे, हमें लग रहा है, ऐसा वाला नहीं। 100% निष्ठा और शुद्धता के साथ में जरूर होंगे, ये वाला। क्योंकि आपको खुद को कंफ्यूजन हो, दुनिया आप पर कभी भरोसा नहीं करेगी। ऐसे घोड़े पर कोई दाव नहीं खेलता, ना खेलना चाहता है, ना खेलना चाहिए, जिसको खुद पे ही भरोसा नहीं है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, यस, जरूर है।
यहां से शुरुआत करो। बाकी सिलेबस सिलेबस तो सब मामूली बातें हैं, बहुत छोटी सी बात है। उस चीज के लिए हम लोग जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं, मत तो परेशान। 3 महीने में आराम से तैयार होगा। 2.5 महीने बचेंगे तो तैयार होगा, 1.5 महीने बचेंगे तो भी तैयार होगा। कोई इश्यू नहीं है साहब। अभी आपके पास में जो समुचित समय बचा हुआ है 3 महीने, उसका सही उपयोग करें आप। और चीज की शुरुआत कहां से करो भाई? करंट अफेयर से करो। 2023 का जो लास्ट पेपर हुआ है प्रीलिम्स परीक्षा का, उसका सार ये है, मैक्सिमम पेपर करंट अफेयर बेस्ड था। एक लाइन में कहा गया, मैक्सिमम पेपर करंट अफेयर बेस्ड था। इस दिशा में पकड़ा है पीएससी ने रास्ता। अगला पेपर भी संभावना इस बात को लेकर के है, अगले 1 से 2 पेपर करंट अफेयर बेस्ड होंगे। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, प्रीलिम्स परीक्षा आपने देखा, 2022 का मेंस का भी पेपर यदि आपने देखा हो, मैंने उसके पूरे डिटेल में वीडियो बनाए थे। मेरा एनालिसिस बोलता है जबरदस्त करंट अफेयर बेस्ड था वो पेपर, एडिशनल नहीं था। इसका मतलब है, ये बात और पुष्टि हो जाती है कि साहब मुख्य परीक्षा भी करंट अफेयर साइड है, यानी करंट अफेयर की मेन थीम पकड़ी गई। करंट अफेयर वो चुटका वाला आपका काम नहीं आएगा, टुटपुंजिया टाइप का आप जाकर के एक ईयरबुक खरीद के लेकर के आ गया, उसको पढ़ लिया और निकल लिया। नहीं आएगा काम, पहले ही आसान। मंथली अच्छी मैगजीन रखो, रेगुलर उसको फॉलो करो, और कम से कम पिछले 12 महीने की मैगजीन आपको बननी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, पढ़ी हुई होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए 28 अप्रैल के पहले। जब वो होगा तभी आपका प्री निकलेगा, और जब वो तैयार होगा तभी आपका मेंस निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। आप सोचो सर हम करंट अफेयर तो ईयरबुक से अपडेट कर लेंगे, भूल जाओ आप। ईयरबुक पढ़ने के लिए नहीं होती, ईयरबुक रिवीजन के लिए होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे लूसेंट बुक कोई कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने के लिए नहीं होती, वो रिवीजन के लिए होती है। वो कोई बुक नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का केवल सिंगल लाइन में अनुवाद, और कुछ भी नहीं है तब। आप उसको समझ बैठते कि पूरा पूरा सार है। पढ़ना आपको स्टैंडर्ड की चीजों से ही पड़ेगा, वो भी स्टैंडर्ड की, बट वो क्या है, वो रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। इसको आप पढ़ना समझ रहे हो, पढ़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। यानी आपने इतना ऑलरेडी डेप्थ में पढ़ के रखा हुआ है, इतनी बुकों से पढ़ के रखा है, रेलेवेंट सब्जेक्ट की स्पेशल बुक से पढ़ के रखा हुआ है। जब आप ल्यूसेंट पढ़ने बैठे तो आपको लगे हाँ ये तो वही सब चीजें एक बार एक जगह पे मिल जा रही है, मैं उसको रिवीजन बस कर रहा हूँ। ये स्वरूप होना चाहिए। ऐसे ही करंट अफेयर्स को लेकर मैंने कहा आपसे, ईयर बुक को लेकर के, ईयर बुक में आप केवल औपचारिकता करते हो और उसमें ज्यादा आपके काम नहीं आता, आप इस बात को समझिए। आपका लास्ट मोमेंट में परचेज कर गया है, कुछ आप सबका भला करके आते हो, दुकानदार का, बुक छापने वाले का, आपका नहीं होता। पैटर्न जिस प्रकार से बदल रहा है, आपको मैक्सिमम वो टेस्ट सीरीज ही काम नहीं आई जो बाजार में बिक रही है, 49 रुपए 99 रुपए और 499 रुपए। ठीक, पैसे भी आपके गए, वो पैसे बर्बाद हो गए, ठगे गए। आपको गुणवत्ता परक चाहिए जानकारी, गुणवत्ता परक टेस्ट सीरीज, गुणवत्ता परक नोट्स, गुणवत्ता परक गाइडेंस। बहुत तो केवल इसलिए बर्बाद हो जाते हैं बेचारे, बोले सर सस्ता महंगा और ये सब चीजों के चक्कर में ऐसी जगह पर तैयार कर रहे कि साहब जो आपको सही जानकारी भी नहीं दे पा रहे, और उसमें ये अपन आत्मविश्वास से भरे हुए कि नहीं नहीं ठीक है शायद हो जाए। भरपूर मेहनत लगेगी आपकी भी और अच्छे मार्गदर्शक की भी। तो मार्गदर्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, पूरी पूरी टीम। पहली बात तो आप जानते हो। दूसरा, आपको भरपूर अपनी मेहनत देनी पड़ेगी, ठीक है। पर जो बात हो रही है कंटेंट को लेकर के, तो सबसे सारगर बात है करंट अफेयर। ये अगर तैयार रखोगे और करवाएंगे क्लास में हम, कम से कम 12 महीने की मैगी, तभी आपका प्री निकलेगा। और धोखे से मान लो प्री कैसे भी करके निकल गया यार बुक में से भी, मेन से बिल्कुल नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। खासकर नया जो पैटर्न आ गया है उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। और अगर जिसको भी टॉप की पोस्ट चाहिए, सबसे ऊपर की हायरार्की में पोस्टें चाहिए हैं यदि आपको, तो आपका करंट अफेयर अपडेट होना चाहिए, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। जैसा कि बताया कि साहब वैचारिकता होनी चाहिए, एनालाइज होना चाहिए, संपादकीय पढ़े होने चाहिए। उसके बिना आप कहाँ लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो सब कहाँ से आएगा, रिलेवेंट। बोले सर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बिखरा हुआ है बहुत सारे तो ऐसे न्यूज़पेपर जो केवल नाम के लिए बस न्यूज़पेपर है। नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, परंतु जो मंथली न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो या डेली न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तथाकथित भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदी विंदी फलाना ठिकाना, क्या आ गया उसमें से आपके 2023 के प्री के पेपर में?
क्या काम आया, कुछ आया? अगर आप उसको न्यूज़पेपर समझ रहे हो ना तो आप गलत फहमी में हो। कितने से समझ जाओ मैंने किसके बारे में कहा? तेज गति से बढ़ता हुआ भारत की सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला फलाने का ना, हिंदी वाला, जो आपके शहर में बहुत ज्यादा बिकता है, आपके राज्य में बहुत ज्यादा बिकता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोई न्यूज़पेपर नहीं है। हाँ, वो ये बताएगा कि हाँ अंत्येष्टि किसकी है, कहाँ पर गड्ढा खोदेगा, कहाँ पर क्या हुआ, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आता है वो बस नहीं है उसमें। तो बहुत कड़वा सत्य है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, जिसको वो न्यूज़पेपर समझ रहे हैं वो न्यूज़पेपर नहीं है। आप डेली के अपने आधे से 1 घंटे उसमें बर्बाद कर रहे हो अनावश्यक रूप से। न्यूज़पेपर कुछ और चीज होती, हालांकि इसमें लिखा हुआ है समाचार पत्र, परंतु है नहीं। समझ गया होगा मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। फ्री जिनने दिए हुए पिछले 1-2, वो बहुत अच्छे समझ गए होंगे। जिसको न्यूज़पेपर समझ के पढ़ रहे हो, उसका ना तो फैक्ट काम का है और ना ही कॉन्सेप्ट काम का है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो जब तक आपको वो चीज तैयार नहीं होगी, आप कहां से लिख पाओगे बेटा, पेपर बना पाओगे? वहां पर बहुत बौद्धिक लोग आपका पेपर चेक करते हैं, बहुत ही बौद्धिक लोग आपका पेपर बनाते हैं। उस लेवल पर आपको अपने आप पे पहुंचाना पड़ेगा, अपने आप को उस लेवल पर लाना पड़ेगा। जब एग्जाम कॉपी चेक करने वाले देखे हाँ ये इस लेवल पर आके बात कर रहे हैं, समझ है इनमें इतनी, तब वो आपको नंबर देगा। वरना औपचारिकता के रूप में आप लिख करके आ रहे हो आंसर, तुम्हें जान ही नहीं आएगी। वो डेड बॉडी है आपका आंसर। लग जरूर रहा कि आप पूरा तो है परिपूर्ण, जान कहाँ से आएगी? जब तक ये वैचारिकता, जब तक ये करंट अफेयर्स के साथ में उसको अच्छे से अपडेट नहीं करोगे, वो भी मेरे एंगल से जो मैं बताने वाला हूँ। अपने तरफ से पढ़ते रहो, परंतु जो मैं बताने वाला हूँ, मैंने आपको मैगजीन्स बताई हुई है कौन सी क्या लेनी है, मंथली मैगजीन्स लेनी है, किस प्रकार से पढ़ना है, 6 दिन 7 दिन का आपका टाइम सेट किया गया है, वो करते चलो। और उसके साथ फिर मैं करवा रहा हूँ। सारी बातों का सार है कि यदि आप 28 अप्रैल को लेकर के सीरियस में 2 काम करो। पहले, इस पे विजय प्राप्त करो खुद पे। दूसरी, करंट अफेयर दिन रात एक करके अपडेट कर डालो, तब ही बनेगा। और इस महीने में अगले 30 दिन में, बहुत हुआ तो अगले 40 दिन में आपका करंट अफेयर फिनिश हो जाना चाहिए, लास्ट 12 मंथ का। नेक्स्ट 35 to 40 डेज में अगले 12 महीने की जो मैगजीन्स हैं, 12 मैगजीन्स आपकी वो फिनिश हो जानी चाहिए, जो मैंने आपको कही। तभी आप प्री भी निकालोगे, मेंस भी निकालोगे और इंटरव्यू भी निकालोगे। और जुट जाओ साहब, समय बचा है कम। ये 2 चीजें सार है, ठीक? पहला ये, और दूसरा करंट अफेयर। बाकी तो आप पढ़ते ही रहते हो, एमपी फैम्पी इत्यादि वगैरह वो सब करेंगे। पैटर्न और भी बदलाव है, डेप्थ में आया है, कल्चर वाले सेक्शन को लेकर के आया है, जनजाति विकास इत्यादि वगैरह, संस्कृति को लेकर डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नोहरा डोरा क्या है, फलाना क्या है, सागर वाले क्षेत्र में बुंदेलखंड में कौन सा वाला नृत्य होता है उस अवसर पर। वो उस रेंज के क्वेश्चन है जो कि आप इतनी आसानी से कवर नहीं कर पाओगे, वो कवर हम करवाएंगे आपको। और ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ में लग करके, क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा आपको हमारे। एक दिन की क्लास आपको मिस करने की अनुमति नहीं है, एक शब्द मिस नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए आपको क्लास का। यदि आप करते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, उसकी भरपाई कहीं से नहीं हो सकती। जो क्लास में उपस्थित थे दीदी भैया, उनसे पूछकर भी नहीं हो सकती, ये भी जान लो। आप सोचो सारी यूट्यूब से हो जाएगी तो और ही भूल जाओ, तो और भूल जाओ। क्योंकि समस्या उसकी ये नहीं है कि कंटेंट उपलब्ध नहीं, समस्या ये कि सर इतना ज्यादा उपलब्ध है कि उसमें छान पाना काम का कौन सा है, वो दुष्कर है। और फिर लगता है एक काम को अकेले ही करें, तो फिर आप फिर गलत दिशा में गए, फिर वहीं के वहीं आके खड़े हुए जहां से रास्ते आपने शुरू किया था। ये नहीं होना चाहिए। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मंजिल को। वो रास्ता पकड़ के अब चलना शुरू कर दो, अब देर नहीं हो। ठीक है, चलिए।